आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस। आज पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा। भारतीय दूतावासों में विशेष कार्यक्रमों के जरिए हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने का संकल्प लिया गया। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री आज से अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे कई बड़ी विकास परियोजनाओं और औद्योगिक गलियारों का उद्घाटन करेंगे। यूपी होम स्टे नीति। जौनपुर समेत यूपी के कई जिलों में अब लोग पर्यटकों को अपने घर में ठहरा सकेंगे। पर्यटन विभाग ने होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग। बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। ई कैबिनेट सिस्टम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। आधार ई केवाईसी अनिवार्य। केंद्र सरकार ने 15 प्रमुख योजनाओं पीएम किसान उज्ज्वला आदि के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके अगली किस्त रुक सकती है। लखनऊ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। चारबाग रेलवे स्टेशन की क्षमता दोगुनी करने के लिए आज से नए पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं। यात्रियों के लिए रास्ते बदले गए। बिहार में फैक्ट्रियों का जाल। बिहार के सभी 38 जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब योजना के तहत जमीन आवंटन शुरू हुआ। 8वां वेतन आयोग चर्चा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज। जल्द घोषणा संभव। ट्रैफिक पुलिस में 5000 नई भर्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जाम की समस्या सुलझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस में 5000 नए कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी। सड़क सुरक्षा माह। यूपी में आज से सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान चलेगा। सीएम योगी का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य करना है। बैंक नामांकन नियम। बैंक खाते में नॉमिनी नामांकन दर्ज करना अब अनिवार्य हो गया है। बिना नॉमिनी वाले खातों पर ट्रांजैक्शन की सीमा तय की जा सकती है। लद्दाख डोमिसाइल पोर्टल। लद्दाख के उपराज्यपाल ने ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च किया। अब युवाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंदौर अस्पताल में लापरवाही। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक नर्स की लापरवाही से बच्चे के इलाज के दौरान गंभीर स्थिति बनी। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सरकारी अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण खबरें लाते रहते हैं। बिहार निजी स्कूल सख्ती। नीतीश सरकार ने नियम कड़े किए। अब बिना तय मानकों और खेल के मैदान के चलने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। पेंशन प्रक्रिया में बदलाव। पेंशन भोगियों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया डिजिटल के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन से और आसान कर दी गई। दिल्ली प्रदूषण पर बहस। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण को लेकर विशेष सत्र। सरकार ने बताया कि स्मॉग टावर्स और क्लाउड सीडिंग पर नया प्लान तैयार है। असम पाकिस्तान कनेक्शन दावा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर बड़ा राजनीतिक हमला किया। उन्होंने दावा किया कि जनवरी अंत तक बड़े खुलासे होंगे। पैन आधार लिंक चेतावनी। आयकर विभाग ने फिर याद दिलाया, यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस अधिक कटेगा और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। एमपी में हाईवे का जाल। सीएम मोहन यादव और नितिन गडकरी की बैठक सफल। मध्य प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रणनीति पर मुहर लगी। आधार अपडेट फीस। यूआईडीएआई ने आधार में नाम या पता बदलने की ऑनलाइन फीस में मामूली बदलाव किया है। मुफ्त अपडेट की समय सीमा समाप्त हो रही है। झारखंड पेंशन योजना। झारखंड सरकार ने बुजुर्गों के लिए सर्वजन पेंशन योजना का दायरा बढ़ाते हुए 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्गों को शामिल किया। वाराणसी में होम स्टे। काशी आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए ग्रामीण परिवेश का अनुभव देने हेतु वाराणसी के गांवों में रूरल होम स्टे का रजिस्ट्रेशन तेज। उज्ज्वला गैस सब्सिडी। केंद्र ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक और वेरीफाइड होना जरूरी है। बिहार शिक्षक भर्ती अपडेट। बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का नया शेड्यूल शिक्षा विभाग ने जारी किया। आधार ई श्रम पोर्टल। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे आधार लिंक बैंक खाते में मिलेगा। एमपी सड़क हादसा दुखद। पूर्व गृह मंत्री की बेटी सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। मुख्यमंत्री ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की और जांच के आदेश दिए। जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग। छोटे व्यापारियों ने कपड़े और जूतों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है।
आयुष्मान कार्ड अपडेट। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैंप हर पंचायत में लगेंगे। मेघालय डिजिटल लाइब्रेरी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता सेवा शुरू की। छात्र अब घर बैठे किताबें पढ़ सकेंगे। यूपी बिजली बिल माफी। उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों के बिजली बिल माफी योजना के नए पंजीकरण पोर्टल को आज से क्रियान्वित कर दिया गया है। बिहार में कोल्ड डे अलर्ट। मौसम भले ही ना बताए पर सावधानी जरूरी। बिहार के 8 जिलों में अत्यधिक शीत दिवस के कारण प्रशासन ने रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई। सड़क सुरक्षा और जुर्माना। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब बिना VLTD वाली व्यावसायिक गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। जल्द बनेगा नया एक्सप्रेसवे। प्रयागराज और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए 6 लेन एक्सप्रेसवे के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। वोटर लिस्ट सत्यापन। यूपी में BLO अब घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। झारखंड में नई नियुक्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSSC ने विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक रिक्त पदों के लिए नई अधिसूचना जारी करने की तैयारी की। आधार UPI लिंकिंग। अब बिना डेबिट कार्ड के भी आधार के जरिए UPI पिन सेट करने की सुविधा को सभी प्रमुख बैंकों में लागू कर दिया गया है। MP में स्वच्छता साथी ऐप। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों की मदद और कचरा प्रबंधन के लिए वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सीतामढ़ी में नया अस्पताल। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण के लिए फंड रिलीज किया गया। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। दिल्ली में फायर सर्टिफिकेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। पंजाब में नशा मुक्ति अभियान। पंजाब सरकार ने NMBA वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया जिससे नशा मुक्त भारत अभियान को तकनीकी मजबूती मिलेगी। आधार कार्ड की सुरक्षा। UIDAI ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे अपना आधार OTP किसी से साझा न करें। साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में नए औद्योगिक क्लस्टर। आगरा और कानपुर के 5 नए चमड़ा और कपड़ा क्लस्टर विकसित करने के लिए निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बिहार में बालू खनन नियम। अवैध खनन रोकने के लिए बिहार सरकार ने सभी बालू घाटों पर ड्रोन से निगरानी और GPS ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। पेंशन धारकों को तोहफा। पेंशन नियामक PFRDA ने NPS से निकाली के नियमों को और सरल बना दिया है। अब आंशिक निकासी ऑनलाइन होगी। वाराणसी एयरपोर्ट विस्तार। बाबतपुर हाईवे अड्डे के रनवे विस्तार के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण आज से प्रभावित किसानों को शुरू होगा। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत। रबी सीजन के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ई-बिल सिस्टम लॉन्च। केंद्रीय मंत्री ने उर्वरक सब्सिडी के लिए ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया। इससे कंपनियों को भुगतान में देरी नहीं होगी और किसानों को समय पर खाद मिलेगी। आधार फेस ऑथेंटिकेशन। अब राशन की दुकानों पर अंगूठा काम न करने की स्थिति में चेहरे से पहचान फेस ऑथेंटिकेशन कर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। राजस्थान में नए जिले की मांग। कुछ क्षेत्रों में नए जिलों के गठन को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। बिहार में स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग ने लक्ष्य रखा है कि 2026 के अंत तक राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। रोजगार प्रयाग पोर्टल। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को निजी और सरकारी नौकरियों की जानकारी देने के लिए रोजगार प्रयाग 2.0 वर्जन लॉन्च किया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की सूची जारी की। आधार से जुड़ी फर्जी साइट। सरकार ने 10 ऐसी फर्जी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है जो आधार अपडेट के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करते हैं। मध्य प्रदेश EKYC कैंप। लाडली बहना योजना का लाभ जारी रखने के लिए राज्य भर में विशेष EKYC कैंपों का आयोजन आज से शुरू। बक्सर में गंगा पुल। बिहार के बक्सर में गंगा नदी पर बन रहे नए पुल के निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिए केंद्रीय टीम ने निरीक्षण किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में अब NEP के तहत नए शोध केंद्रों की स्थापना के लिए बजट आवंटित किया गया। भारत ने 2026 की शुरुआत डिजिटल लेन देन में नया रिकॉर्ड बनाकर किया। अब गांवों में भी 90% भुगतान डिजिटल हो रहे हैं।